गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारे बीए 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है। 5th सेमेस्टर में हमारे 2 पेपर होंगे, एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी। इतनी बात क्लियर हो गई। 5th सेमेस्टर में 2 पेपर हैं, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी, एक डेवलपमेंटल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या क्या चैप्टर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी पे जो हमारा पेपर है उसमें उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान हमारे मनोविज्ञान का बहुत नवीनतम एरिया है, नवीनतम क्षेत्र है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1998, यानी कि 1998 में स्टार्ट हुआ, तो ये काफ़ी नवीनतम है, अभी लेटेस्ट ही है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे तो वो पढ़ते थे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, है ना, या सोशल साइकोलॉजी। तब हम जब पढ़ रहे थे तो मानव व्यवहार का अध्ययन तो पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन तब हम मानव व्यवहार के नकारात्मक व्यवहारों का अध्ययन करते थे कि नकारात्मक व्यवहार का कारण क्या है, उनको सुधारने का उपाय क्या है आदि, ये सब पढ़ रहे थे। मनुष्य का व्यवहार को जानने की कोशिश कर रहे थे कि व्यवहार कैसे होता है, क्या होता है, व्यवहार में क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी नकारात्मकता के कारण खोज रहे थे ये सारी। लेकिन जब हम बहुत नकारात्मकता खोजते खोजते हमारे मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ मनुष्यों में नकारात्मक, सभी मनुष्यों में नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता भी होती है, कुछ गुण भी होते हैं, बुराई के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो क्यों ना हम अच्छाइयों पर फोकस करें, उन अच्छाइयों को और बढ़ाएं जिससे कि ये बुराइयाँ या नकारात्मकता दूर हो जाए। तब हम लोगों ने इस पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक क्षेत्र निर्धारित हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और सेलिंगमैन ने अमेरिकन एसोसिएशन जो है वहाँ पर इसको एक विषय के रूप में 1998 में, जिस समय वो वहाँ के अध्यक्ष थे, विषय के रूप में लाकर खड़ा कर दिया, विषय की मान्यता दे दी। ठीक, तो सकारात्मक मनोविज्ञान में हम क्या देख रहे हैं कि मनुष्य में गुण क्या हैं, दोषों को हटा दिया, गुण देख रहे हैं और उन्हीं गुणों को और प्रभावकारी बना रहे हैं और गुण कैसे अच्छे उत्पन्न करे जाएं ये कोशिश कर रहे हैं, उनको और कैसे अच्छा बनाया जाए। तो सबसे पहले जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, चैप्टर क्या होगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या, इसमें हम इसका प्रारंभ कब से हुआ, है ना। इंट्रोडक्शन में यही सब पढ़ेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी कब से प्रारंभ हुई है और इसमें क्या क्या चीज़ें इतिहास में या प्राचीन समय में से इसमें क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं। इसके बाद हमारा इसमें दूसरा आएगा पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। पॉजिटिव इमोशनल स्टेट आएगी कि यानी कि जो हमारे इमोशन है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो पॉजिटिव इमोशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव इमोशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये कैसे हम पॉजिटिव इमोशन डेवलप करें। अब पॉजिटिव निगेटिव दोनों इमोशंस होते हैं ना, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, ये सारे इमोशन है। पॉजिटिव क्या है? प्रसन्नता, खुशी, ये सारे पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव इमोशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव इमोशंस क्या है, तो इसी के अंतर्गत हम सचेतता भी पढ़ेंगे। सचेतता यानी कि हम वर्तमान में रहें, भूत और अगर भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हम चिंताग्रस्त रहेंगे। अगर हम वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान की चीज़ें सोच रहे हैं, माइंडफुलनेस रहे, यानी कि हम वर्तमान की चीज़ों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके अगर हैं तो हम पुरानी चीज़ों से ना दुखी हो रहे हैं, ना भविष्य की चिंता से हम दुखी हो रहे हैं या चिंतित हो रहे हैं। हमारी स्टेट पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में कैसे आ रही है,
तो ये सारी चीज़ों थ्योरी इसकी किसने दी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसके बाद आ जाएगा पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट, कॉग्निटिव स्टेट है ना। और पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट क्या है? कॉग्निटिव तो आपको पता ही है, जो हमारी सोच विचार है ना, ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निशन के अंतर्गत आती। तो जो ये सोच विचार है ये कैसे हमारी पॉजिटिव हो, यानी कि हम कैसे इसके अंदर आशावाद बने, आशा डेवलप करें, आशावादी बने, तन्मयता हो हमारे अंदर, रेजिलियंस हो। क्या कि जैसे कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हम सामना कैसे करें, कठिन से कठिन परिस्थिति में हम शांत और सरल होकर कैसे उसका सामना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट में पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, अब ग्रैटिट्यूड क्या कि हमारे जीवन में हम जो भी पाते हैं छोटा या बड़ा, उसके प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करते रहें, कृतज्ञ हों, है ना। हमारे दिनचर्या, हमारे रोज के जीवन में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा हम पाते हैं तो उसके लिए हम कृतज्ञ रहें, ना कि जो हमारे पास नहीं मिला है सिर्फ उसी के लिए दुख मनाते रहें। ठीक, इसके बाद इसी के अंतर्गत हम फॉरगिवनेस पढ़ेंगे। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस क्या होती है, फॉरगिवनेस हमारे अंदर कैसे डेवलप हो, फॉरगिवनेस के क्या लाभ हैं, उनका मापन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम फॉरगिवनेस में पढ़ेंगे। एम्पैथी पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि दूसरों के प्रति, दूसरे के दर्द को समझना, दूसरे को दर्द को हम समझ पाएँ, और उस जब दर्द हमको समझ आएगा तो क्या होगा, जो व्यवहार है हमारा वो पॉजिटिव होगा, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, मदद की भावना होगी। तो इससे हमारे अंदर जब हम मदद करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। दूसरा, आपस में व्यवहार शांतिपूर्ण होगा, समायोजनपूर्ण होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस में क्या कि यानी कि हम आत्म जागरूक कितने हैं, हम अपने आप को कितना जानते हैं, अपने गुणों को, अपनी प्रतिभा को हम जाने, हम पहचाने कि हमारे अंदर कितनी अवेयरनेस है खुद को जानने की। तो ये हम कैसे जान सकते हैं, मापन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सोशल कॉम्पिटेंस, है ना। जो समाज है हमारा, समाज में हम आपसी व्यवहार कैसे, किस प्रकार पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव वातावरण रख सकते हैं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा हमारा होगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस का क्या प्रभाव है ना। हैप्पीनेस कैसे डेवलप की जा सकती है, किसने इसकी थ्योरी दी है, ये सारी चीज़ें हम हैप्पीनेस में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेलबींग। वेलबींग, वेलबींग के अंतर्गत साइकोलॉजिकल और सब्जेक्टिव टू टाइप्स की वेलबींग्स पढ़ेंगे। और वेलबींग यानी कि कल्याण या भलाई, उसका क्या प्रभाव है हमारी पॉजिटिव रहने में। अब हम ये समझ लेते हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं। ये सारे ही वर्ड पॉजिटिव हैं, हमको पॉजिटिव बना रहे हैं, यानी कि हमको शांत रख रहे हैं, हमारे लाइफ में खुशी ला रहे हैं, है ना। हमको चिंता से दूर रख रहे हैं, एंग्जाइटी से दूर रख रहे हैं। जो आजकल आत्महत्या की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा बच्चों में हो रही हैं, तो वो दूर करने का उपाय कर रहे हैं कि कैसे हम जो पाया है उसका ग्रेटिट्यूड अदा करें, जो नहीं पाया है उसको मत सोचें, जो पा रहे हैं उसको सोचें, है ना। और फॉरगिवनेस हमारे अंदर हो कि जैसे लड़ाई झगड़ा आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो फॉरगिवनेस हमें लड़ाई झगड़े से शांत रहना सिखाएगी। अगर गलती हो गई तो माफ़ी मांग ली, सामने वाला भी शांत, खुद भी शांत। एम्पैथी, एक दूसरे की मदद भावना, ये डेवलप कर रही है। और इन सब का प्रभाव हमारी हेल्थ पर भी पड़ रहा है। जब हम
हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, हमारे आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव होगा, हमारे साथ व्यवहार पॉजिटिव होगा, मेरा व्यवहार पॉजिटिव होगा तो दूसरे का व्यवहार भी पॉजिटिव होगा। इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। जो ये बीपी और शुगर, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे निगेटिविटी के कारण ही होती हैं। बीपी क्यों बढ़ जाता है, अधिक टेंशन, है ना। आज के आधुनिक समय में ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारी हेल्थ को भी सुधारने में हेल्प कर रही है। इसलिए हम लोग ये पॉजिटिव साइकोलॉजी को विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने समझ लिया कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगली क्लास में एक एक चैप्टर डिस्क्राइब होंगे। तो अगली क्लास में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।